हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहारी मैथ्स बाय सोनू में। दोस्तों आज के ये वीडियो में हम बताएंगे एक्सरसाइज 5.1। कहने का मतलब हुआ प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का 3 से बताएंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का 1 और 2 बता दिए हैं। साथ ही कल के वीडियो में जो बेसिक है ये पूरे एपी में जो यूज होगा वो टोटल थ्योरी का हम बता दिए हैं, एकदम जड़ से लेकर बता दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा लिंक पर, तो वो लिंक आपको कहाँ ले चल जाएगा, वीडियो के पास, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। या नहीं तो वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर ऊपर कीजिएगा स्वीप अप, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी का हम वीडियो में क्या देखेंगे, प्रश्नावली 5.1 नंबर 1 का 3 से चालू करेंगे। ठीक है सर जी, तो आप लोग एनसीईआरटी किताब सब निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर हम एनसीईआरटी किताब निकाल लीजिए सर जी, पेज नंबर 109 है। इसी से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए सर जी, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एग्जाम जब जाइएगा देने के लिए, चाहे टेस्ट दीजिए या फाइनल एग्जाम दीजिए, उसको ऊपर में लिखल रहता है कि आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ कर ही उत्तर दीजिए। तो जब क्वेश्चन आप सही से पढ़िएगा, एक बार दो बार पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है सर जी कि एक कुआं खोदा गया, कुआं खोदने के लिए वहाँ मिट्टी खोदना होगा, तो मजदूर सब खोदने के लिए गया, तो मजदूर सब जो है क्या किया, कहा हम अगर प्रथम मीटर प्रथम 1 मीटर शुरू में खोदेंगे उसका 150 रुपया लेंगे। जैसे जैसे मीटर बढ़ेगा, जैसे दूसरा मीटर खोद दिए तो उसमें 50 रुपया ऐड कीजिए, यानी 200 रुपया आप लेंगे वहाँ पर। फिर आगे तीसरा मीटर जो खोदेंगे उसमें 250 रुपये पर मीटर के हिसाब से लेंगे सर जी। ठीक है, 50 रुपया क्या करते गया, पर मीटर में बढ़ाते गया मजदूर। इस तरह से कहता है एक श्रेणी बनता है, एक सीरीज बनता है। तो कहता है ये जो सीरीज बनेगा वो एपी में होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। अगर होगा तो क्यों होगा। ठीक है, चलिए देखिए सर जी, प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से क्या कहता है सर जी कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर, किलोमीटर नहीं सर जी, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया। क्या है, 150 रुपया लेता है मजदूर। अब कहता है अगर दूसरा किलोमीटर, दूसरा मीटर प्रथम मीटर की खुदाई की लागत इतना, दूसरा मीटर की खुदाई की लागत जब दूसरा मीटर सर जी खोद देगा जिसमें 50 ऐड हो जाएगा, कहता है 50 ऐड हो जाता है, अब 200 रुपया मीटर गया। इसी प्रकार तीसरा मीटर 200 में 50 ऐड होगा तो हो जाएगा 250 रुपया। इसी प्रकार सर जी चौथा कितना हो जाएगा, 250 प्लस 50 बराबर 300। तो कहता है सर जी प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया था, लेकिन जैसे जैसे मीटर बढ़ते गया उसका 50 रुपया का जो है बढ़ते गया सब मीटर में। जैसे कि दूसरा मीटर खोदेगा उसमें 50 बढ़ गया तो 200 रुपया पर मीटर हो गया, तीसरा में हो गया 250 रुपया, चौथा में हो गया 300 रुपया। इससे एक सर सीरीज बनता है। क्या बनता है, एक सीरीज बनता है, एक श्रेणी बनता है। एक जो है देखिए यहाँ पर पहला क्या हुआ 150, दूसरा क्या हुआ सर जी 200, तीसरा क्या हुआ 250, चौथा क्या हुआ 300। इसी तरह चलते रहेगा। ठीक है, जितना मीटर तक खुदाई होगा।
तो यहाँ पर देखिए सर जी एक सीरीज वाला, अब हमको चेक करना ये एपी में है कि नहीं है। चेक करने का नियम क्या है, दूसरा पद में पहला पद, तीसरा पद में दूसरा पद, इस तरह से घटा कर देखा जाता है कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर घटाइए 200 माइनस 150, ये डी निकला, D1 लिख लीजिए इसको, ये कितना निकला D1 50, D2 भी लिखिए, A3 से A2 घटा तो 250 में से घटा 200 तो हो गया 50। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर जी, यहाँ पर देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, प्रत्येक केस में क्या देख रहे हैं सर जी, यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक स्थिति में 50 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर लिखना है चूँकि D1 बराबर D1 बराबर D2, इसलिए AP में, इसलिए ये AP में है, ये AP में है सर जी। ठीक है, ये सवाल का यही सलूशन है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसके बाद जो हम प्रश्न बताएंगे, प्रश्न संख्या 1 का 4 बताएंगे, इसको लिखिए जल्दी। कहीं यहाँ पर समझने में दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पर सर दिक्कत हुआ, हम फिर से वीडियो को बना देंगे। ठीक है, यहाँ पहले इसको उतारिए। चलिए सर जी, आप उतार लिए होंगे। जो नहीं उतार पाते थे जैसे क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 4 होगा। चौथा प्रश्न देखिए सर जी, 1 का 4 देखिए क्या कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए सर जी, पहले समझना है कि मिश्र धन किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ बताते हैं। मिश्रधन कहा जाता है सर जी, जब देखिए मिश्रधन किसे कहा जाता है, जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है मिश्रधन, अमाउंट अंग्रेजी में कहा जाता है। अब मूलधन किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक किसान है, बैंक में लोन लेने लगे, वहाँ पर 2 लाख रुपये आप क्या लिए, लोन लिए, किसान लोन। ठीक है, जो 2 लाख रुपये आपको दिया तो सिर्फ लोन के साथ साथ उसमें ब्याज लगल रहता है। क्या रहता है, ब्याज लगल रहता है। सिर्फ आपको पैसा दे दिया 2 लाख, 5 साल के बाद 2 लाख जमा नहीं लेता है, उसमें क्या रहता है सर जी, ब्याज जोड़ता है, ब्याज। तो मान लीजिए 2 लाख रुपया दिया, दर है 10%। ठीक है, आप 5 साल रखे, मान लीजिए उसका ब्याज हो गया, कितना हो गया, 50,000 ब्याज हो गया। तो वो जो पैसा आप उसको 2.5 लाख रुपया दीजिएगा, वही होगा क्या सर जी, वही हुआ मिश्रधन। ठीक है, समझ में आ गया बात। जैसे कि आप हमसे कर्जा लिए 100 रुपया, कितना लिए, 100 रुपया कर्जा लिए, तो हमसे जो आप कर्जा लिए हैं वह पी का मतलब होता है प्रिंसिपल को हिंदी में कहा जाता है मूलधन। आप हमसे 100 रुपया उधार लिए सर जी, टाइम लगा 100 रुपया को देने में 2 वर्ष, कितना लगा, 2 वर्ष लगा। यहाँ पर हम कुछ दर से देंगे, क्या देंगे, कुछ रेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कुछ रेट लगाएंगे। ऐसे तो 2 समय रेट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल के अनुसार समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है कि रेट लगेगा। मान लीजिए रेट दे दिए कि 5% का मतलब हुआ सर जी 100 रुपया में 5% आप हमको दीजिएगा 1 साल में, तो 2 साल में आप कितना हमको दीजिएगा, ब्याज, आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज, 10 रुपया होगा सर जी ब्याज, 2 साल में 10 रुपया होगा ब्याज होगा। अब हमको लिखना है अमाउंट, ये मतलब अमाउंट का मतलब मिश्रधन आप हमको कितना दीजिएगा, 100 रुपया तो हम देवे किए थे मूलधन, अब ब्याज कितना हो गया 100 रुपया का, 10 रुपया बढ़ गया, ये जो 100 आप प्लस 10 110 जो होगा सर जी, यही हुआ अमाउंट मतलब मिश्रधन, ये हुआ सर जी मिश्रधन, युवा मिश्रधन। ठीक है सर जी, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ठीक है, अब देखिए इधर पर समझते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज 2 टाइप का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जब हम आपको क्या दिए, जब हम आपको दिए 100 रुपया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, दर है कितना, 5% है। पहला साल कितना ब्याज मिलेगा हमको, 5 रुपया मिलेगा, तब ना 2 साल में हुआ 10 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो पैसा हम आपको दिए 100 रुपया,
ठीक है। 100 रुपया पैसा दिए, टाइम लिया 2 साल, कितना 2 साल, रेट है 5%, ठीक है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इस 100 रुपया पर तो पहला वर्ष ब्याज मिलेगा 5% के दर से। अब उसके बाद जो ब्याज मिलेगा, देखिए सर जी यहाँ पर ब्याज प्रथम वर्ष, यहाँ पर लिखते हैं प्रथम वर्ष ब्याज जो मिलेगा कितना मिलेगा, प्रथम वर्ष 1 साल 5 रुपया ब्याज मिला, ये 1 साल कितना मिला, 5 रुपया ब्याज मिला। अब दूसरा साल देखिए क्या होता है सर जी, दूसरा साल होता है, ये जो 100 रुपया है ना, इस 100 रुपया पर तो ब्याज मिलवे करेगा, साथ ही 5 रुपया पर मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब ब्याज लिया जाता है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। क्या सर जी, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। हम आपको जो मूलधन दिए उसमें 1 वर्ष पर जो ब्याज मिला, उसके बाद अब मूलधन पर भी ब्याज लेंगे और ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, उसी कहा जाता है सर जी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र की तरह चलते रहता है वो ब्याज। चक्रवृद्धि के अनुसार पूरा जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है सर जी। पूरे भारत देश में चाइना ये सब आगे है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया कि नहीं आया, मतलब ब्याज पर जो ब्याज लग रहा है उसे कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है सर जी। इसको समझ गए तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल पढ़ाइए, ठीक है। सवाल में 1 का 4 में तो हमको दिया है ना मूलधन दिया, क्या मूलधन सर जी दिया 10,000 रुपया, 10,000 मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है। दर है क्या है, दर है 8%। तो कहता है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार है। मिश्र धन अगर निकालने के लिए कहता साधारण ब्याज में तो मूलधन, यहाँ देखिए मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है साधारण ब्याज में। लेकिन यहाँ पर मिश्र धन निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए सर मिश्र धन का क्या होता है फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन को शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस दर बटे 100। यहाँ पर आता है सर जी समय, क्या रहता है समय। ये हुआ सर जी मिश्र धन का फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में अगर दिया रहेगा दर तब, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लिया प्रथम वर्ष का निकालेंगे, प्रथम वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है सर जी 10,000 रुपया, कितना है 10,000। 1 प्लस दर कितना है, दर ये जो है 8% बटे 100। समय कितना, प्रथम वर्ष में समय 1 साल, और यहाँ पर देखिए 10,000 हो गया 100। यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ होगा, यहाँ पर देखिएगा इधर दिखाते हैं 1 प्लस 8 बटे 100 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। यहाँ पर देखिए ये पहले कटेगा 2 चौके 8 और 25 चौके 2 चौके 8 और 25 चौके 100, तो 25 यहाँ बचा क्या सर जी 1 प्लस 2 बट्टे 25। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 25 कैल्शियम 25, यहाँ हो गया 25 प्लस 2 27 बट्टे कितना हो गया सर जी 25। यहाँ पर लिखिए 27 बट्टे 25, 1 साल है तो 1 ही बार हो गया, इसको कटाइए 25 चौके 100 400 हो गया। इसको गुना कीजिए 0 0 7 चौके 28, 4 दूना 8 2 10, यानी 10,800 रुपया हुआ सर जी 1 साल का मिश्र धन। तो बताइए आप कि ब्याज कितना दिया होगा। ब्याज 800 रुपया मिला, चूँकि मूलधन तो पहले था ही 10,000 रुपया आप कर्जा लिए थे, तो ब्याज कितना जुटा 800 रुपया 1 वर्ष में ब्याज जुटा। और दोनों को मिला दे 10,000 प्लस ये जो ब्याज 800 आया है, दोनों को मिला दिए होगा मिश्र धन। क्या हुआ मिश्र धन, यानी 1 वर्ष में मिश्र धन कितना मिल रहा है 10,800 रुपया। इसी तरह दूसरा वर्ष का निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये रफ इसको हटा देते हैं। दूसरा वर्ष का मिश्र धन, क्या हो जाएगा सर जी 10,000 प्लस 1, दर कितना है 8%, यहाँ होगा 2, क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर
दो चौके 8 और 25 चौके 100, 25 और 2 27, 27/25 गुना 27/25। इस बार 27/25 गुना 27/25 क्यों किए? क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर में 2 बार गुना होता है। यहाँ पर देखिए 25 से कटेगा, 25 चौके 100, ये 2 0 बचा। फिर ये कितना 25 से कटेगा, 25 का 25 और 15, 15 छः हो गया 150, हो गया 16 गुना 27 गुना 27 कीजिए। यहाँ पर 16 गुना 27 गुना 27, देखिए जो जब 2 रकम रहेगा एक ही संख्या गुना, देखिए कैसे करते हैं। 27 के 16 हो गया 7 7 49, हाथ रहेगा 4, 7 दूना 14 दूना 28, 4 32, हाथ रहेगा 3 2 4 3 7, 729, 729 गुना 16, 16 नवा 44 होता है, 144, तो 4 हो गया, यहाँ से लगा 14, 16 दूना 32 और 14, 6 4 हो गया 4 शेष बचा 16 7 72 से 112 और 4 6 1 1 1 1 6, यानी 11,600। ये पूरे हुआ सर जी 11,664 रुपया। क्या हुआ? 11,664 रुपया हो गया। ये 11,664 रुपया होगा दूसरा वर्ष का। इसी प्रकार तीसरा वर्ष का होगा। इस तरह से एक सीरीज बनेगा। क्या बनेगा सर जी? सीरीज बनेगा। सीरीज में पहला जो मूलधन था उसको लिखना है। मूलधन क्या था? 10,000 था। मिश्रधन हो गया कितना? ये 10,800। उसके बाद कितना हो गया? 11,664 रुपया। इसी तरह आगे क्या बनते जाएगा? जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ाते जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसी तरह ये क्या होगा? बढ़ते रहेगा। तो कहता है ये एपी में है कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर चेक कीजिए, इसमें से इसको घटाइए 10,000, इसको लिखिए D1 डिफरेंस। 10,800 से अगर 10,000 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 800 प्राप्त होगा, 800 रुपया। D2 निकालेंगे, इसमें से इसको घटाइए। 11,664 में से 10,800 रुपया अगर निकालने का 4 6 16 7 8 864 रुपया। यहाँ पर 800 आया, यहाँ पर 864 रुपया आया। क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये हो गया इसका सर आंसर। ये एपी में है, ये एपी में नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का अलग अलग। यहाँ 800 यहाँ 864 रुपया है। जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा उसके बाद होता है सर ये एपी में। इसको जल्दी से उतारिए। कहीं समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा सर यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, फिर से हम समझाएंगे। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए हो गया सर जी। इसे मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सर, दो प्रश्न संख्या 2 में भी कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, टोटल क्वेश्चन बताते जाएंगे सर जी। ठीक है, और आप कैसे सिन्हा बुक लेकर प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल सेट लेकर प्रैक्टिस कीजिए, BBD लेकर प्रैक्टिस सेट कीजिए, को भी से सेट कीजिए, है ना। उसको बनाइए, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन भेजिए, हम उसको बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। कहता है 4 पद लिखने के लिए सर जी, क्या कहता है? 4 पद लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर 2 का पहला दिया है सर जी, ए का मान दिया है 10, प्रथम पद तो दे दिया है, और डी दिया हुआ है 10 है, डी दिया हुआ है 10 है। करता है इसका प्रथम 4 पद लिखिए। कितना? 4 पद। पहला पद तो दे दिया है, अब दूसरा पद निकालते हैं। A2 निकालते हैं। A2 क्या लिखते हैं सर जी? A प्लस डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A प्लस डी। इससे एक घटा के लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A कितना है? 10 और D कितना है? 10। कितना हो गया सर जी? 20। 20 हो गया। ये हो गया A2 निकल गया, ये हुआ A2। अगर हम A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ पर 2 कैसे है? इससे एक घटा के लिखा जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये जो फार्मूला बताएं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही पर जैसे कि यहाँ पर A3 रखेंगे तो A प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 गुना D होगा।
तो ए प्लस 3 में से 2, इस तरह ये वाला इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है सर जी। इस तरह से एक घटा के लिखा जाता है। तो एक मान हुआ 10 और प्लस 2 गुना डी का मान कितना है, डी का मान भी 10 है, तो हो गया कितना यहाँ सर जी 10 और प्लस 10 दूना 20 होगा, ठीक है। कितना बच्चा करता है 10 दोबारे जोड़ता है गुना 10 120 पूरा देता है, वो गलत बात है। यहाँ पर पहले गुना क्रिया होगा 10 दूना 20 यहाँ प्लस है, उसके बाद ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा सर जी यहाँ पर 30, क्या हो जाएगा ये 3 निकला 30। उसके बाद देखिए अगर हम ये 4 निकालेंगे ये 4, तो ए प्लस 3d, एक मान 10 और प्लस 3d का मान 10, तो हो गया 10 और 30 40 हो गया। तो ये 4 निकल गया सर जी, ये 4 निकल गया। तो लास्ट में लिखना है सर जी यहाँ पर, अतः A1 है या ये तो 10 ये है, A2 20 आया है, A3 जो आया है 30 आया है, और A4 जो आया है ये 40 आया है। हमको यही लिखने के लिए कह रहा है प्रश्न में सर जी, ठीक है। तो 2 का पहला बन गया, अब 2 का दूसरा देखिए इधर बनाते हैं। 2 का देखिए दूसरा कहता है ए का मान -2 है, डी का मान 0 है। ए का मान -2 है और डी का मान 0 है, डी का मान 0 है, ठीक है। इसको कहता बनाएंगे, लिखिए सर प्रथम पद दे दी है, अब निकालेंगे दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी। ए का मान -2 है, आप प्लस है, डी का मान 0 है, तो बताइए -2 हो गया, A2 कितना निकल गया -2 निकल गया। अब हमको निकालना A3, तो ये ए प्लस 2d, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए का मान -2 प्लस 2 डी का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए -2 प्लस 2 गुना 0 तो 0 हो गया, तो ये -2। तो A3 कितना निकला, A3 निकला -2, ठीक है। अब हमको A4 निकालना है, A4 बोला ए प्लस 3d, ए का मान कितना -2 प्लस 3d का मान 0, -2 प्लस 3 गुना 0 0, तो -2 हो गया। A4 भी कितना हुआ सर जी -2 ही। इसी तरह निकल गया। प्रथम पद हो गया, यहाँ लास्ट में लिख देना है, अतः ए का मान -2, A2 का मान कितना सर जी -2, A3 का -2 और A4 का भी -2। सब स्थिति में कितना है सर जी -2 ही आया, ठीक है। ये 1 का दूसरा था, ये 2 का दूसरा था, ये 2 का पहला, इसको लिख लीजिए और ये वाला मिटाते हैं। अब देखो सर जी 2 का तीसरा, 2 का तीसरा कहता है ए का मान 4 है, डी का मान -3 है। ए का मान 4 है, डी का मान -3 है, यही है ना। ए का मान 4, डी का मान -3 है, ठीक है सर जी। देखिए यहाँ पर ये तो दे रही है, हमको A2 निकालना है। 4 पद निकालने के लिए कहता है, जिसमें पहला पद दे ले है 3 को और निकालना होता है, A2 A3 और A4, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए का मान 4 और प्लस डी का मान -3 रहता है। यहाँ पर ब्रैकेट काहे लिखे हैं, इसलिए ब्रैकेट लिखे क्योंकि माइनस है, इसलिए ब्रैकेट दिया जाता है। प्लस माइनस अब गुना होगा, 4 प्लस गुना -3 हो गया, 4 में 3 गया 1 हो गया। तो सर जी A2 का मान जो हुआ, A2 का मान कितना हुआ सर जी, A2 का मान हुआ 1, A2 का मान 1। अब निकालते हैं A3, ए प्लस 2d, ए का मान 4 प्लस 2d का मान -3, ब्रैकेट देना है। जब भी माइनस जहाँ रहेगा वहाँ ब्रैकेट देना है, ठीक है। जहाँ भी माइनस रहेगा, जो भी संख्या माइनस रहेगा और वो गुना में रहे या जोड़ में रहे, उसके साइड ब्लैंक उसको क्या करना है ब्रैकेट से दर्शाना है, ठीक है। 4 प्लस 2 गुना -3 तो कितना होगा -6 होगा। तो 4 प्लस गुना -6, 4 में से 6 जाएगा तो -2, 4 में 6 नहीं घटेगा, 6 में से 4 घटा देना है तो बचेगा 2। बड़ा संख्या का चिन्ह किस में है, माइनस में, तो माइनस लगा देना है। ये निकला A3 सर जी, A3, ये सर जी निकला A3। अब निकालना है हमको A4 देखें यहाँ पर ए प्लस 3d, एक मान कितना है 4 प्लस 3d का मान कितना है -3, तो 4 प्लस 3 3 9 -9, 4 -9 हो गया -5। तो यहाँ पर निकला सर जी A4,
ये 4 निकला सर जी -5, यहाँ हो गया सर जी अतः पहला पद हो गया 4। पहला पद को A1 से भी लिखते हैं या केवल A से भी लिखते हैं। दूसरा पद हो गया कितना सर जी, यहाँ पर देखिए 1। तीसरा पद हो गया कितना -2 और चौथा पद हो गया -5। यही सवाल का उत्तर हुआ सर जी। ठीक है, सबका आंसर मिलाते जाइएगा, सब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर मिटाते हैं। अब 2 का होगा चौथा नंबर। देखिए सर, 4 नंबर में क्या कहता है ए का मान -1 है और डी का मान 1/2 है। ए का जो मान है वो -1 है और डी का मान जो है वो 1/2 है। चल देखिए, एक तो दिल्ली A2 निकालना है, तो A प्लस डी, ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2। यहाँ पर देखिएगा भिन्न का यहाँ पर जोड़ भी है घटाव भी है, दोनों चीज़ें। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, कोई भी संख्या के नीचे हर हमेशा 1 रहता है सर जी। कितना 1 रहता है हमेशा। ठीक है, 1 और 2 कैल्शियम, 1 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 1 गुना 2, तो 2 होगा, 2 हो गया। 1 के टेबल में 2 बार आता है, 1 का टेबल में 2 बार आता है, तो वहाँ हो गया -2 और प्लस इधर 2 1 2, तो 1 के दोम से 1 गया। देखिए यहाँ पर इस दोम से 1 घटाना, यहाँ जोड़ना है, 1 में से 2 घटेगा, तो 1 में से चूँकि 2 घटेगा नहीं, तो दोम से 1 घटेगा तो 1, अब माइनस का चिन्ह बड़ा संख्या तो -1/2 हो गया। ये हो गया क्या सर जी A2 निकला। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए A3, A प्लस 2D, ए का मान -1 प्लस 2, डी का मान 1/2, ये 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 से 1 कट गया तो 0 हो गया। यहाँ पर A3 निकला सर जी 0। ठीक है, उसके बाद A4 निकालिए, A प्लस 3D, ए का मान -1, 3D का मान 1/2, तो -1 प्लस 3/2। ये 3 से इसमें गुना होगा, कितना बच्चा नीचे में गुना करता है 1/6 लिखता है, नहीं 3 से ऊपर में गुना होगा। ठीक है, तो हो गया माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 और 2 कैल्शियम 2, तो यहाँ -2 प्लस 3, तो यहाँ कितना हो गया 1/2। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1/2 प्लस में, तो निकल गया 4 संख्या। यहाँ पर लिख देना, अतः पहला A1 था -1 और A2 निकला सर जी यहाँ पर -1/2 और A3 निकला 0 और A4 निकल गया 1/2। यही सर जी हुआ इस सवाल का आंसर। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं इधर मिटाकर। इसको फटाफट लिखते जाना है सर जी आपको। पाँच नंबर है, ए का मान -1.25 और डी का मान दिया है -0.25। देखिए सर यही प्रश्न दिया हुआ है, इसका निकलना पहला पद्धति है, इसमें भी वही काम करना है। A2 लिखना है A प्लस डी, ए का मान हुआ -1.25। यहाँ पर देखिए ई वाला सर जी ये जो प्लस है, ई वाला प्लस यहाँ पर लिखे। ठीक है, अब डी का स्थान पर माइनस रहता है, जहाँ हम बोल दिए कि माइनस रहेगा वो ब्रैकेट में बंद रहेगा। ठीक है, -0.25। ठीक है, -0.25 सर जी। ठीक है, ये घर में जो माइनस जो होता है ना, ये घर का सबसे छोटी लक्ष्मी होती है ना, इसलिए लक्ष्मी जो होती है सबके सामने एक घोग तनले रहती है। तो -1.25 प्लस गुना माइनस 0.25। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। -2 कितना होता है -4 होता है, दोनों जुट जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का रहबे करता है सर जी। ठीक है, ये कैसे होता है देख लीजिए, -2 बराबर -4 कैसे होता है। देखिए यहाँ माइनस को बना देता है, 2 + 2 हो जाएगा, तो -2 2 4 हो गया, तो माइनस अंदर जाएगा तो -4। इस ढंग से होता है सर जी। ठीक है, सब चीज़ को बारीकी से समझते जाना है। यहाँ पर आप देखिए 1.25 और 0.25 ये दोनों माइनस में है, दोनों को पहले जोड़ दीजिए। 5 5 10, 2 2 4 1 5,
1 हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो सर जी 1.50। और चूँकि चिन्ह -1 रह जाएगा, क्यों रह जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 निकल गया, ये 2 निकल गया, ये 2 निकल गया। भिन्न ये दशमलव वाला जोड़ और घटा बहुत बच्चा दसवां में आकर भी नहीं जानता है, इसलिए इस तरह से इसको समझाना पड़ता है। ठीक है, अब ये 3 लिखिए, ये 3 a + 2d, a का मान -1.25 हो गया और +2d का मान सर जी क्या होगा, यहाँ पर देखिए -0.25, इसको क्या कहते हैं छोटी ब्रैकेट में -1.25 प्लस है, देखिए प्लस गुना माइनस, तो पहले माइनस दे दीजिए, अब 2 से गुना कीजिए, 5 × 10, 2 × 4 = 5.0। अब हमको इसमें से इसको घटाना है, 5 में से 0 गया तो 5 आएगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा, इससे 1 बचा ले, 12 में से 5 गया 7, 10 बचा 0 बच गया तो 0, तो यहाँ पर हो गया सर जी ये 3 का मान 0.75। यहाँ पर डायरेक्ट घटा है सर जी भी, ये दशमलव का घटा जानते हैं कि इधर घटा दें, देखिए एक बार घटाते हैं 1.25 0.5, इसको घटाना है तो 5, 2 में से 5 जाएगा, इससे 12 में से 5 गया 7, 0 वही ना यार, चिन्ह माइनस से रह जाए चूँकि दोनों घटाम है, प्लस गुना माइनस, माइनस नहीं सर जी यहाँ पर जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, यहाँ पर दोनों माइनस में ना तो दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस से रह जाएगा। ठीक है, 1.25 0.5 571 1.75 माइनस से में रहेगा, क्या जाएगा सर जी माइनस में रहेगा। ठीक है, ये हुआ क्या निकला, ये निकला A3, इसको हटाते हैं, यहाँ पर अब ये 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे A4, a + 3d, a + 3d, a का मान हुआ -1.25 प्लस 3d का मान जो है सर जी क्या है 0.25, ये ना। अब देखिए यहाँ पर A4 -1.25 माइनस 25 × 75 हो गया 0.75, दोनों सर जी जुटेगा, चूँकि यहाँ भी माइनस है, लेकिन चिन्ह माइनस से करा, घटाना नहीं है, तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, तो यहाँ हो गया 2.00, तो A4 का मतलब हो गया -2 निकल गया, यहाँ पर सर जी A4 भी निकल गया, यहाँ पर यहाँ A4 का ही है, A3 भी निकल गया, यहाँ पर A2 भी निकल गया, यहाँ पर A दिल्ली है, तो चारों पद क्या सर जी दिल्ली है। तो 2 में टोटल 5 प्रश्न था, 5 प्रश्न कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सर जी प्रश्न बचा नहीं है, कंप्लीट हो गया है। अब इसको जल्दी से उतारिए सबको। ठीक है, उसके बाद जो है हम प्रश्न संख्या 3 करवाते हैं। चलिए ये लिखा हो गया होगा, देखिए देखिए सर जी 3 कितना तकना है, 3 का पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और तथा सार्व अंतर लिखिए। बहुत हौला क्वेश्चन। देखिए 3 का पहला हुआ, 3 हुआ सर जी, 1 हुआ, -1 हुआ, -3 हुआ, इसी तरह डॉट 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 जा रहा है। इसका कहता है प्रथम पद लिखिए। क्या कहता है प्रथम पद लिखने के लिए, देखिए यहाँ पर तो प्रथम पद हो गया 3, अब सार्व अंतर निकला डी। अगला 3 में से 1 में से 3 घटेगा, अगला पद में से पिछला पद घटाना है, तो 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -2। ये हो गया सर जी इसका आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ाइए। दूसरा नंबर प्रश्न है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से सब क्वेश्चन एक ही साथ लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट। चौथा प्रश्न है सर जी 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। इस सब में कहता है क्या लिखने के लिए
पहला पद और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका पहला पद बोलिए क्या -5 हो गया, उसका डी क्या निकल जाएगा -1 में। देखिए यहाँ पर ध्यान दे, यहीं पर विद्यार्थी कन्फ्यूज करता है सर जी। ये -1 में घटाएंगे ना, किसको घटाएंगे, -5 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर -5 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज करता है। -1 का माइनस, इसका ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, माइनस गुना माइनस, यहाँ प्लस हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस में 1 माइनस, 5 में से गया 4, ठीक है। इसका उत्तर हो गया ये बोला सर जी, 1 मान -5, डी का मान 4, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, यहाँ पहला पद हुआ कितना 1/3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5/3 में 1/3 घटाएंगे तो एलसीएम 3, 5 माइनस 1 तो 4/3 हो गया सर जी। ये हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, ए का मान हो गया 0.6, डी का मान हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो डी बराबर क्या है 7 में 6 हो गया, यहाँ पर 1 माइनस 1 1.1 हो गया सर जी, ठीक है। किसका मान, डी का मान कर गया। इसमें टोटल 4 को प्रश्न था, चारों प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद कितना था, अब 4 क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्न को बताना है, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी।